हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशंस एट ग्लैंस। आज की इस वीडियो में हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉगरिदम हो, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, उसको सिंप्लीफाई करने में। तो अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टॉपिक्स बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं, तो पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। So let's start with the first topic of this video, base changing theorem। तो गाइस सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जो है वो है that quotient of the logarithm of two numbers is independent of their common base। तो गाइस अब इसको हम सिंबॉलिकली समझेंगे तो ये स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो कोई हमारे पास बेस है लॉग बेस बी एंड ये हमारे पास कोई एक नंबर है जिसमें एम और बी दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं दैट लॉग ए एम ओवर लॉग ए बी। तो गाइस हमने इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम में इसकी बेस चेंज कर दी है। लॉग एम एक नंबर बना दिया है और लॉग बी भी एक नंबर बना दिया है जिसमें दोनों की बेस सेम है और बेस चेंज हो गई है। देयरफॉर इसका स्टेटमेंट है दैट क्वेश्चन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ टू नंबर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कॉमन बेस। गाइस अगर ऑप्शंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ कंडीशंस हो बेस चेंजिंग थ्योरम की, तो उसमें इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो बनेंगी वो होंगी जो हमने बेसिक कंडीशंस देखी हैं। एक तो बेस के लिए, तो ए और बी यहाँ पर दोनों बेस है, तो ए के लिए जो हमारे पास कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन बनेगी वो बनेगी ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू वन। तो गाइस ऑप्शन में अगर आपको ये मिलता है, कहीं पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर ऑप्शन में मिलता है और आप सिर्फ ये टिक कर देते हैं तो ऑप्शन जो आपका आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बी भी यहाँ पर बेस है। तो बी के लिए भी सेम कंडीशन बनेगी बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू वन। तो ये दोनों ऑप्शंस में होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं बेस चेंजिंग थ्योरम की। अब जो बेस चेंजिंग थ्योरम है इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो इन बेस चेंजिंग थ्योरम के एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकालेंगे जिससे हमारा जो लॉगरिथम का कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जो फर्स्ट नोट है, एक रिलेशन हम डिराइव करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम से। हम दो लॉगरिथम का प्रोडक्ट लेंगे, लॉग बेस बी ए डॉट लॉग बेस ए बी। तो गाइस ये सिमिलर है कहीं ना कहीं, बस बेस चेंजेस हैं इनकी और नंबर्स भी रिप्लेस किए हुए हैं। तो गाइस अगर हम यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ करें तो हमारे पास आएगा लॉग, लेट्स सपोज हमने सी बेस पे इसको चेंज कर दिया तो लॉग सी ए एंड लॉग सी बी। सिमिलरली उसको भी हमने सेम बेस पे चेंज कर दिया तो लॉग सी बी एंड लॉग सी। तो गाइस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा वन। जो हमारा रिलेशन आया है वो ये आया है दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू वन। तो गाइस इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बना सकते हैं, वो ये है दैट लॉग बेस बी इज इक्वल्स टू वन ओवर लॉग ए बी। तो गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। कहीं पे भी हमारे पास अगर क्वेश्चन की डिमांड है जहाँ पे हमको बेस चेंज करनी है तो दैट लॉग बी ए है, अगर तो उसकी हम बेस चेंज कर देंगे तो वन अपॉन लॉग ए बी हो जाएगा। तो ये एक बेस चेंजिंग थ्योरम है। गाइज एक और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलता है बेस चेंजिंग थ्योरम से, वो ये होता है दैट ए रेज टू लॉग बी सी। यहाँ पर बी बेस है और ए के एक्सपोनेंट में ये लॉगरिथम है, तो इसको हम चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, ए और सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। तो जो ओवरऑल आंसर हमारा बन जाएगा इसके बाद वो हो जाएगा सी लॉग बेस सेम ही रहेगी और ये ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम ये सारे चेंजेस क्वेश्चन में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस पावर फार्मूला। सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। सो नेक्स्ट है बेस पावर फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। तो अगर जैसे कि इसका जो नेम है वो है बेस पावर फार्मूला, तो कहीं ना कहीं हम इसमें बेस की बात करेंगे। तो कोई हमारे पास लॉगरिथम है लॉग बेस ए एम।
तो गाइस ये बेस यहाँ पर है, तो बेस पावर फार्मूला है। तो बेस के ऊपर अगर हम पावर कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने a⁻k कर दिया, तो उसको लॉगरिदम में हम सिंपली लिख देते हैं 1/k देन लॉग बेस a और m। ये भी बहुत हमें हेल्प करेगा आगे कॉम्प्लेक्स लॉगरिदम को रिजॉल्व करने में। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूँ छोटा सा, तो वो होगा log 9 बेस में और 3 नंबर। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर एंड अगेन इज़ द नंबर। तो अब ये लॉगरिदम बेस पावर फार्मूले में चेंज हो गया है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ बेस पावर। सो 1/2 log 3 एंड log 3। अब हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी में पढ़ा है दैट लॉगरिदम ऑफ एनी बेस ऑफ एनी नंबर विथ सेम बेस इज इक्वल्स टू यूनिटी। तो ये हमारा हो जाएगा 1। सो हमारा ऑल आंसर बन जाएगा 1/2। तो ये बेस पावर फार्मूला है, इसको भी हम आगे बहुत यूज़ करेंगे। गाइस जब से हमने लॉगरिदम स्टार्ट किया है, हमने बेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। वापस मैं लॉगरिदम का एक बेसिक फॉर्म लिखूँगा log AB। तो गाइस यहाँ पर हमने बेस की बात की, तो यहाँ पे हमने बेस यहाँ पर a लिखा हुआ है। सो द बेस ऑफ अ लॉगरिदम कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, ये हमने डिस्कस किया था। बट जनरली देर आर 2 पॉपुलर बेसिस। तो वो बेसिस हैं बेस 10 और बेस E। तो जनरली ये 2 पॉपुलर बेसिस हैं, बेस 10 एंड बेस E। तो गाइज लॉगरिदम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10 मीन्स दिस लॉगरिदम्स आर कॉल्ड एज और नोन एज कॉमन लॉगरिदम। ये जो है कॉमन लॉगरिदम होता है। एंड द लॉगरिदम ऑफ नंबर टू द बेस E means these are termed as natural और Neperian लॉगरिदम। तो ये कुछ थ्योरेटिकल था जिसमें इनकी टर्म्स हमने डिस्कस की। तो गाइस अब अगर हमारे पास कोई नॉर्मल log x लिखा है, फॉर एग्जांपल log x, यहाँ पर बेस मेंशन नहीं है, तो वी विल ऑलवेज कंसिडर्ड इट एज log बेस ex और ln x। ये हम इसको कंसिडर करेंगे। तो हमने बेस डिस्कस की, बेस 10 भी हो सकती है, a भी हो सकती है। सो इन कन्वर्जन वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम e टू b मीन्स e टू बेस 10 एंड देन बेस 10 टू बेस e। तो हम कन्वर्जन देखेंगे अब। सो जो कन्वर्जन ऑफ बेस है e टू 10 और 10 टू e, ये भी एक बेस चेंजिंग थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा यहाँ पे, फिर हम उसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल log बेस e है और a है। अब हम इसको 10 में चेंज करना सकते हैं, तो हम बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पर और बेस 10 कर देंगे। सो log बेस 10 a एंड log बेस 10 e। तो कितना इजी है बेस चेंजिंग थ्योरम ने हमें सीधी से इसको इम्प्रूव कर दिया। तो हमने यहाँ पर बेस 10 चेंज कर दिया। और गाइस हम इसकी 1 इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं, बट अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ वैल्यू। तो वो कहीं ना कहीं आती है 2.303 log बेस 10 a। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इस लॉगरिदम में। सिमिलरली हम log बेस 10 a को चेंज करें तो वो हो जाएगा log बेस e a एंड log बेस e10। तो ये इतना आसान है, इसकी भी सेम हम वैल्यू निकाल के रख देंगे। तो 0.434 log बेस e a। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो गाइज़ हम ये डायरेक्टली रिलेशन भी याद रख सकते हैं। कभी हमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज़ लिख सकते हैं और कन्वर्जन कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। तो गाइज़ ये बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस पावर फार्मूला और जो अभी तक हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल, तो इन सब पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। Till then you can revise all these concepts, and it's bye for now.